सो आप सब लोग मुझे जानते हैं, यू ऑल नो मी वेल। सो आई जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। तो जो भी मुझे जानते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि मैं आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। सो इन दिस सेशन ऑफ माइन आई हैव जस्ट ट्राइड टू connect the energy with the idea of parenting so that we can understand कि in rearing of a child, जब हम एक बच्चे को पालते हैं, basically raising a child, it's not just the physical things or material which is required. There are many other aspects to it. And because our economy and world is growing, so when we were small, the environment and the understanding of the people was in different bent of mind. मतलब उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे फोकस करते थे, क्योंकि तब हम समृद्ध नहीं थे। और हम समृद्ध नहीं थे तो पहला रिक्वायरमेंट नरिशमेंट होता है। तो नरिशमेंट पे हमारा ज्यादा फोकस था, फिजिकल नरिशमेंट पे। बट एज वी आर ग्रोइंग एंड वी आर more established than what our parents were, so we should now more focus on our child's development in other aspects. So सिर्फ जो दिखता है सिर्फ उतना ही बच्चा नहीं होता है। there is emotional body to a child, there is a intellectual body to a child, and there is ethereal body to a child. so एक एक इंसान में बहुत सारे इंसान होते हैं, मतलब there are various level different levels to a person। और अगर बचपन से हमें इस चीज का ध्यान दिया जाए, हमारे साथ तो नहीं दिया गया, हम अपने बच्चों के साथ रख सकते हैं, तो हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। सो आई जस्ट थिंक we should start because we have 40 minutes। so so the name of parenting I have given to this, you can call it the way you want, quantum parenting। Let's start with the topic quantum parenting। Why? Because first of all, uh, एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम एन एनर्जी फॉलोअर। तो ऊर्जा का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ किसी भी चीज में। तो हम क्वांटम का मतलब लिटरली फिजिक्स में होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जैसे, और पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे की पेरेंटिंग नहीं होती, आपको तो पता होगा, सोशल मीडिया में आप लोग देखते ही होंगे आजकल प्लांट पेरेंटिंग भी होती है, पेट पेरेंटिंग भी होती है। तो एनर्जी बहुत उसमें मैटर करती है, क्योंकि हमको कितना देना है, हाउ मच टू नरिश अ चाइल्ड। ज्यादा भी नुकसान करेगा, कम भी नुकसान करेगा। ज्यादा सुविधाएं भी नुकसान करेंगी, कम सुविधाएं भी नुकसान करेंगी। सो हाउ मच, व्हाट इज द राइट क्वांटिटी टू इट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये कोई जनरलाइज्ड मैटर नहीं है कि उसके बच्चे को उनके माता पिता ने इतना दिया तो हमें भी देना है। हमें पहले अपने बच्चे को समझना पड़ेगा। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर चाइल्ड, वी हैव टू ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली, एंड देन वी कैन डिसाइड हाउ मच माई चाइल्ड नीड्स। हमें बच्चे की आवश्यकता तब पता चलेगी जब हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पेरेंटिंग, दैट क्योंकि हमारे जमाना, हम जब बच्चे थे उस जमाने में पेरेंट्स के पास इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इतने ऑब्लिगेशंस नहीं थे, इतना एम्बिशन भी नहीं था। लेकिन हम जिस एरिया में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के पास बहुत ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत एम्बिशंस हैं, और डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि जो ध्यान, जो फोकस बच्चे पे होना चाहिए था, और पहले बच्चे की पालन पोषण में, रेयरिंग में पूरी कम्युनिटी साथ देती थी। मतलब बच्चा सिर्फ माँ बाप से ही नहीं सीखता था, वो अपने बड़ों से भी सीखता था, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी सीखता था। सब लोग उसके बड़े होने में कंट्रीब्यूट करते थे। बट क्योंकि आजकल सब बिजी हैं, तो वो टाइम जो फोकस बच्चे का है वो चला गया है। तो देयर कम्स द नीड ऑफ अ स्पेशलिस्ट हु इज डे इन एंड डे आउट
reading about the theory, reading about the concepts, and trying to give you a perspective to it. आपको एक दिशा दे सकते हैं, आपको एक क्या कहते हैं नजरिया दे सकते हैं कि आप पेरेंटिंग को उस नजरिए से भी देखें। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। देन greetings and thanks for choosing and taking out time for this because I know कि टाइम की बहुत कमी है आजकल। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए, मेरा पर्सपेक्टिव सुनने के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी क्योंकि यू हैव चूजन टू बी अ पेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने ये सोचा कि मुझे पेरेंट बनना है कॉन्शियसली, और यूनिवर्स ने भी आपको मदद किया वो करने में, वो अचीव करने में। बिकॉज अगर आप आजकल का इन्वायरमेंट देखेंगे तो people are struggling, especially girls, couples are struggling to achieve this, to become a parent. And who is a parent? Basically, a parent is a person who is actively and intentionally involved in the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of child. तो जिस व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा एक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कर भी रहे हैं और साथ में बच्चा भी चलो बड़ा हो रहा है, वो वाला एटीट्यूड नहीं। जब बच्चा है आपके सामने, अगर वो आपके चारों तरफ कहीं भी बच्चा है, तब आपका पूरा अटेंशन आपके बच्चे के ऊपर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ अ पेरेंट। और दूसरा इंटेंशनल। इंटेंशन में तो खैर कोई डाउट नहीं है, एवरी पेरेंट नो डाउट इज नाउ फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बट हाँ, इंटेंशन गड़बड़ नहीं है, बट एक्टिवनेस में थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। और पेरेंट सिर्फ वो नहीं होते हैं जो जिनने बच्चे को पैदा किया है। अगर बच्चा कहीं रह रहा है और जो भी लोग उसके पालन पोषण में इन्वॉल्व हैं, बे इट अ केयर गिवर, बे इट लाइक उनके दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी हैं, हाउस हेल्प हैं, जो भी हैं जिनका इंटेंशन है कि बच्चे का फिजिकल, इमोशनल और सोशल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, वो सभी पेरेंट यूनिट में आते हैं। तो ये जो बातें मैं अभी बोलने वाली हूँ आगे भी, तो अगर मैं एक पेरेंट हूं तो मुझे वो ध्यान रखनी है। भले ही मैंने उस बच्चे को पैदा नहीं किया है, लेकिन वो बच्चा अगर मेरे सामने है एंड आई एम द पर्सन इन्वॉल्व इन द रेजिंग ऑफ द चाइल्ड, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पॉइंट्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम अ इवॉल्विंग पेरेंट। मैं भी सीख रही हूँ, मैं थोड़ा सीख चुकी हूँ और सीख भी रही हूँ, क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि जब बच्चा छोटा था तब मैं पेरेंट बनी, जब पैदा हुआ और जब वो बड़ा हो गया तो मैं पेरेंटिंग से निवृत्त हो गई। पेरेंटिंग स्टार्ट्स व्हेन वी बॉर्न, बिकॉज मोस्ट ऑफ अवर पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट्स कम विथ what we have seen from the society or our parents, how they raised me up. तो वो जो पेरेंटिंग का जो पहला डोज होता है वो वहीं से आता है कि मैं कैसे बड़ी हुई थी। और हम उसको किसी किसी के लिए वो ही सही होता है, लेकिन वो सही तो होता है, लेकिन हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देयर आर मच मोर स्कोप टू फॉर इम्प्रूवमेंट इन दैट। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट क्वांटम पेरेंटिंग का अप्रोच ये होता है कि इसमें माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा अगर आपके पास है तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, उस टाइम आप और किसी चीज में ध्यान ना लगाएं। और स्पेशली जब तक बच्चा 5-6 साल का है, तब तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की इमोशनल बॉडी फिजिकल बॉडी से ज्यादा बड़ी होती है। आपने कभी किसी बच्चे को ऐसे उदास निराश नहीं देखा होगा, क्योंकि उस टाइम वो फुल रहता है अपनी इमोशनल बॉडी में, एकदम जॉयफुल रहता है, क्यूरियस रहता है। आप किसी बच्चे को छोटे बच्चे को बाहर लेके जाइए, वो एकदम पूरी आंखें खोल के सबको ऐसे देखता है, एज इफ ही इज लुकिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज सो जॉयफुल टू सी दैट। ओके, तो बच्चे की इमोशनल बॉडी क्योंकि बहुत बड़ी रहती है उस टाइम उसकी फिजिकल बॉडी से, तो वो आपके इमोशंस को बहुत जल्दी रिसीव करता है जब तक बच्चा 4-5 साल का रहता है, आफ्टर बर्थ। तो उस टाइम आपको अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे
रेगुलेशन करना है, और वो रेगुलेशन बच्चा पैदा होने के बाद आप करने की अगर कोशिश करेंगे तो शायद उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है ऑफ माइंडफुलनेस की और सेल्फ अवेयरनेस की, ये आपको तभी करना पड़ेगा जब आपके मन में ये विचार आया कि मैं माता या पिता बनना चाहता हूँ। राइट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट व्हेन you start thinking of becoming a parent, or maybe you get married or you get matured enough to become a parent. तो पेरेंटिंग के लिए पहले अपनी प्रैक्टिस चालू करनी है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इट द सेल्फ अवेयरनेस कम्स वेरी स्लोली, कि मैं व्हाट आई एम डूइंग, दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे होगा क्या, मीन्स कई लोगों को ये सुपरफिशियल भी लगा। आई कैन अंडरस्टैंड इफ समबडी फाइंड्स इट वेरी सुपरफिशियल, दैट इज ओके, बट व्हाट विल हैपन, इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा कि ये आपके बच्चे के जो मतलब फ्रंटल लोब है, अभी मैं आपको समझाऊंगी हाउ इट वर्क्स, जो उसको एक और इवॉल्व ह्यूमन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो लेट्स गो थ्रू इट और समझने की और कोशिश करते हैं हम इसको। तो वही बात है कि हम ये प्रोग्राम अटेंड क्यों कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट इंस्पायर मी टू बिकम अ पेरेंट, हाउ कैन आई बी अ पेरेंट। तो जो किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन का जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, जो गवर्न करता है पूरे थॉट्स को, इंटेलेक्ट को, एक्शंस को, इज द ब्रेन। तो लेट मी टेल यू दैट जब हम आए इस दुनिया में, तो एज पर साइंटिफिक थ्योरीज हम पहले एप थे, मतलब जैसे ही हम इवॉल्व होते होते अभी इस स्थिति में आए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेन था, ये जो आप पिंक पोर्शन देख रहे हैं, पिंक एरिया, दैट इज अ रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन होता है कि जो जानवरों की तरह काम करता है, जिसको सिर्फ बेसिक चीजें आती हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब हम एप हुए तो हमारा ये मैमिलियन ब्रेन एक्टिवेट हुआ। जब ये मैमिलियन ब्रेन एक्टिवेट हुआ तो मैमिलियन ब्रेन जो होता है दैट इज मोर ऑफ काइंड ऑफ इमोशनल, केयरिंग, इट वर्क्स ऑन फियर। फियर एंड मतलब एक माँ का जो ब्रेन होता है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, मतलब आइदर फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है वो ब्रेन, कि बिकॉज द मेन एम ऑफ अ मदर और अ मेमल इज टू सेफगार्ड द स्पीशीज। वो अपने स्पीशीज को सेव करना चाहता है, तो वो उसको खाना देना, नरिशमेंट करना, उसको बचा के रखना। बट द बिगेस्ट irony is that most of the mothers or the parents are still working with this limbic system or mammalian brain. लेकिन हमको भगवान ने उससे भी हायर लेवल का ब्रेन दे रखा है, दैट इज अवर थिंकिंग ब्रेन, और व्हाट वी कॉल एज नियोकॉर्टेक्स। दिस थिंकिंग ब्रेन हैव अ कैपेसिटी टू बिकम वॉट एवर वी वॉन्ट, और ये दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, ये इस नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का ही काम है। ये मैमेलियन ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन का काम नहीं है ये नियोकॉर्टेक्स का काम है। तो हम अपने बच्चों को जैसे हर तरीके से डेवलप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस ब्रेन को नरिश करना बहुत जरूरी है। और इस ब्रेन को नरिश करने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ इसको फूड, वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड फूड, गुड फूड। डेफिनेटली गुड फूड इज द बेसिस ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज DHA, omega 3, ऑल दीज हेल्प्स। और ये तब हमें देना है जब मदर इज कंसीविंग द चाइल्ड, जब मदर के पास इसका वो होगा। बिकॉज फ्रॉम 21 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग, and you won't believe the fingerprints also start developing at the same time when 21 weeks the mother is pregnant, and the brain starts developing. So at that time the nourishment in the body of mother should be at the most, and it should go to the child for prenatal development of brain. But here is one more good news. आपको ऐसा लगता है जो से टीवी एड्स में दिखाया जाता है, 5 साल तक बच्चे का ब्रेन बहुत बनता है तो हमको DHA देना चाहिए, ये देना चाहिए। बट द रियल फैक्ट इज दैट ह्यूमन ब्रेन 25 ईयर्स तक बनता है। दिस especially that neocortex part, it develops till 25 years of age. Okay, so the catch is
that this neocortex also helps you to take decisions. तो जब तक ये पूरी तरीके से बन नहीं जाता है, तो you have to behave for a child his neocortex till 25 years of age. A parent have to behave like a neocortex of a child, not totally make the child independent, but you should help him taking his life decisions, because अभी वो डेवलप हो रहा है, अभी 25 के बाद फिर वो fully डेवलप हो जाता है. Okay, so now going to the next slide, and accordingly there is a right brain and there is a left brain, and every brain has infinite potential. Left brain का जो काम होता है, that is more logical. Most of us will be knowing that, and that is science, mathematics, logic, analysis, language, and all that comes in left working of the brain. And right brain have arts, imagination, creativity, daydreaming, intuition. But आपको अभी देख के ऐसा लगेगा कि लेफ्ट ब्रेन का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई एम टेलिंग यू, जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, which are like successful more than anybody else, okay, like in any field, maybe scientific field, art field, literary field, they have more strong right brain. Because जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, whatever action we are doing right now, it's the साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स ऑफ बोथ द ब्रेन्स. ऐसा नहीं होता कि अभी मैं राइट से काम कर रही हूँ या अभी मैं लेफ्ट से काम कर रही हूँ. जो मेरा आउटपुट है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट बोथ, बट राइट गिव्स मी द पावर टू परफॉर्म both with right and left. I'm so sorry. So as we know, so right and left दोनों, और जो हम इमोशनल बॉडी की बात करते हैं, वो हमको राइट ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में और हेल्प करता है. So we will discuss it later, but what are the main things that help in improving the strength of our kids, like to get more mentally strong kids? What are the main points? Say there are 4 pillars to make our kings more mentally strong and emotionally resilient. That is, one is first biological, second is psychological, third is spiritual, and fourth is social. So all 4 aspects should be strong for a mentally strong child and for a meta-human. A mentally strong means a meta-human. We all are humans, but what we are, our ambition, because ambition तो हम लोगों का हर चीज में रहता है ना, तो हमारा ये ambition होना चाहिए कि हमारा child जो हो, that should become a meta-human. Meta-human means more evolved brain, more higher order thinking. Okay, so that. तो biological, as I have discussed, biological aspects हैं आपका nourishment. दूसरा, a good sleep. उसके अलावा there should be good exercise, there should be no addiction, and there should be very good family history. मतलब अगर हम देखें कि अगर किसी की फैमिली में मेंटल हेल्थ इश्यू पहले है, तो बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमें उसके लिए. बट मोस्टली regardless of family history, वो the last thing है, because we don't have control of it. मे बी उस बच्चे के होने के टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया गया होगा, इसलिए शायद. बट मोस्टली द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, अ वेरी गुड स्लीप एंड नो एडिक्शन. तो ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन. तो ये हमें पहले से ही ध्यान रखना है जब हमारा बच्चा कंसीव हुआ उसके पहले. ओके, द अदर एस्पेक्ट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. So in psychological aspect, the first thing we had to address is means what we call ANTs is the short form, but basically it's automatic negative thoughts. That is a big time problem with most of us. So a parent have to first address that. बिकॉज क्या होता है कि हमको पहला थॉट जो आता है ना, कभी भी किसी भी सिचुएशन, तो when I have just as I have said that when we start of becoming a parent, first we have to get rid of that kind of thought pattern. Okay, so
ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करने के अपने स्ट्रैटेजीज हैं दैट वी कैन डिस्कस मे बी इन द नेक्स्ट सेमिनार. We'll address all these problems, but first you have to understand how to address these. Then only we can make a platform for a child, because when the child will observe, as I have told you, the child's emotional field is much bigger than us. If we are giving us automatic negative thoughts, the child is reading it at a very higher speed. Okay, so that we have to take control on. Like negative thoughts का जो recurrence है, वो आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है. I will also share the basic practices what helps in that. Then the other thing is anxiousness, too much of anxiety, उससे भी automatic negative thought नहीं होगा तो anxiety भी नहीं होगी. Then critical self talk, that is also very dangerous. कि being critical to first to self and then to others, that is psychological issue that we have to address before, at the time, before and after the becoming a parent, in 3 stages: antenatal, prenatal and after delivery. So these self critical talk and automatic negative talks, ये दोनों ही हमको एड्रेस करनी चाहिए. Then the third is social. So social is also very important for mental development. Why? Because the more people we meet, the more flexible we become, and we get a lot of exchange of energy, and the brain gets resilient. Emotional resilience comes with that. Okay, and the last thing is spiritual. That is the most important thing. Why? Because if we think that our child has to become a super child, not a super child, we are not making a, because the child in itself is a super human being. हमको उसे कुछ बनाना नहीं, हमें सिर्फ उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है. देखिए, जब हम एक चाइल्ड जो स्पिरिट होती है, चाहे वो एक सीड की तरह आप मान लीजिए, है ना, सीड में सारा नॉलेज होता है, उसमें कैसी पत्तियां आएंगी, कैसे फल आएंगे, सारा नॉलेज एक सीड में होता है. चाइल्ड भी उसी सीड की तरह रहता है. बट वो प्लांट बनता कब है? जब उसको उसके हिसाब से प्रॉपर लैंड मिलता है और प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है. तो उसी प्रकार से बच्चा भी, द चाइल्ड ऑल्सो ब्लूम्स द वे, ही और शी जस्ट नीड्स राइट ग्राउंड, enough amount of nourishment and focus, that's it. और कुछ भी ज्यादा देने का नहीं है, उसको कितना चाहिए वो हमें समझना है, that is the key. Okay, so with strong mind, when we take care of all these things, with spiritual connection, like connection to सुप्रीम, whoever you, आप जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी पावर, यूनिवर्स को, भगवान को, वाहिगुरु को, जिसको भी मानते हैं आप वो कनेक्शन बच्चे का बनाइए, क्योंकि इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस. और वो पर्पस उस बच्चे को हमेशा ड्राइव करेगा, because life is not in our control, situations are not in our control, but if the child will connect to a higher purpose, he will always be in a right direction, he will always be in a right path. So बचपन से ही there should be a process, a habit of connecting to supreme. It could be service also. ऐसा ही नहीं है कि आपको पूजा पाठ करना है बच्चे के सामने. If it is not there in your like आप लोगों के घर में नहीं होता है तो it's not important, but there should be a act of surrender. Religion और spirituality का मतलब होता है surrender. So there should be an act of surrender in front of child. So that हाँ, पूनम शुक्ला बिल्कुल. okay. So going to the next slide, these are the 4 aspects of mental strength. So what is that one quality which you want to see in your child? And how many of you think that that quality will come without any intervention, बिना किसी के कुछ किए वो आ जाएगी? आप लोग भी बात कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है कि आप बस मुझे सुनिए. If you have something in your mind, you can anytime ask. You just unmute yourself and you can talk to me, like talk. We are in an interactive session. You can keep your thoughts here.
किसको कितनों को लगता है कि बिना कुछ किए वो क्वालिटी जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे में है आ जाए, वो आ जाएगी? आई होप कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। भी हमको डेवलप करनी पड़ती है, क्वालिटी के लिए हमें इन्वायरमेंट देना पड़ता है। सो दैट इज देयर। तो फर्स्ट थिंग इज आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, और वो थोड़ा समझने लायक वो शुरू से ही रहता है। ये मत सोचिए कि वो छोटा है तो वो कुछ नहीं समझता, वो उस टाइम और ज्यादा समझता है। जब वो आपकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर सकता है तो वो सब कुछ समझ सकता है। सो इट्स लाइक दैट। तो उस टाइम से ही आपको जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए, दैट हैज टू बी डेवलपिंग अ नर्चरिंग अ गुड पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। और वो कैसे होगा? फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट, बीइंग एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप फॉर नर्चरिंग योर रिलेशनशिप इज एक्टिव लिसनिंग। छोटा सा बच्चा रहता है, वो बात करना तो नहीं जानता है, लेकिन आप लोग समझते होंगे कि वो सुनता सब है, और वो अपनी भाषा में भी आपसे बात करता है। तो व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, चाहे भले वो गू गू गागा कुछ भी बोल रहा हो, एक्टिव लिसनिंग शुड ऑलवेज बी इन योर लाइक प्रैक्टिस। एक्टिव लिसनिंग, हमने ना आजकल सुनना बंद कर दिया है, हम बस बोलना चाहते हैं। और ये मैं अपने ऊपर भी लगा रही हूँ, दिस गोज टू मी ऑल्सो। सो वी हैव टू प्रैक्टिस टू लिसन, and for a child it's very important to be heard, because it's a बबलिंग स्पिरिट। वो स्पिरिट है जो जो बाहर निकलना चाहती है। तो वो चाहती है कि उसको कोई अनडिवाइडेड होके सुने। तो भले ही वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, पर आपको उसके साथ प्रैक्टिस करना है कि जब भी वो बोले तो आप उसके लेवल पे आके, एट द आई लेवल ऑफ द चाइल्ड, you have to be there and you have to listen to your child. Because I am a parent, I have my struggles of my child spoke very late actually. So I have learned my lessons. So मैं इसलिए many of you who have very small kids or you who are expecting, I'm telling you again and again, always try to listen a child. तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो तभी आपसे फुली इंगेज होगा और आपका बॉन्ड तभी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली तो वो बिफोर बर्थ से ही बनने लगता है, बट जो एक्टिव बॉन्ड होता है वो आपका होने के बाद से होता है। देन सेकेंड थिंग इज माइंडफुल कम्युनिकेशन। बहुत धीरे धीरे बात करिए। मैं जिस स्पीड से आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं इसी स्पीड से एक छोटे बच्चे से बात करूंगी तो शायद वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे से बहुत आराम से धीरे धीरे एकदम साफ शब्दों में बात करिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और इम्पल्सिवली बात नहीं करना है। मतलब जैसी हम लोग की आदत होती है ना, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करें, इस समय पे नहीं करना है। जब बच्चा बोलना सीख रहा है उस समय बहुत धीरे उसके ही स्पीड में उससे बात करिए। और द थर्ड थिंग इज क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम इज व्हेन parent and child are physically and mentally present and doing something very creative or completing a task. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमको क्या लगता है, हम बच्चे के साथ घूम रहे हैं, हम और बच्चा बैठ के टीवी देख रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम है। ये क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम वो होता है जब हम और वो दोनों 100% एक दूसरे में इन्वॉल्व हो, और हम भले ही बात बहुत ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन हमारा गोल एक हो, हम कोई एक काम कर रहे हो और जिसमें हम दोनों 100%, वो कोई गेम भी हो सकता है। If any of you is interested, I can give you a list of things, a list of games which involve what is quality time, how to spend quality time with a child, and we can keep another session also if you all are interested to hear. We can get into that. So how to give quality time to your child. Okay, so that is quality time. The another point is emotional awareness. As I have told you, child emotional body is far superior than yours. अगर आप उदास हैं और आप उससे प्यार से भी बात कर रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि आप उदास हैं। तो वो आपको रेगुलेशन पहले सीखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस का असर आपके बच्चे पे ना हो, और इवन इफ बच्चा आपका इमोशन समझता भी है, तो उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल इट।
I think we are running out of time. I'm very slow. Other is mindful play and mindful breathing. Breathing plays a very important role in it. कि जब हम अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना सीख रहे हैं, एट दैट टाइम हाउ आई रेगुलेट माई ब्रीदिंग. अगर मेरी ब्रीदिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरे इमोशंस कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे. सो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग. प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू लर्न दैट. बट उसके अलावा अगर आप प्राणायाम नहीं भी सीखना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना सीखिए. आप जैसे जैसे ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे. ट्राइड एंड टेस्टेड. सो you can you can invest time in that. You can go to a good teacher, okay, to learn that. Then the other thing is empathy and compassion. So whenever your child is not in a good mood, he is breaking down or he is showing some kind of tantrum, please, first thing is to not neglect his feelings. Address those feelings. Tell him that I understand you are feeling sad. I understand you are feeling angry. And then tell him how to cope with that, how to deal with it. With your own experiences you can share. और बच्चे से बात जब करिए तो सिर्फ क्वेश्चन मत करिए. हमको क्या लगता है बच्चे से क्या बात करनी है? खाना खा लिया, ये हम उसके सुपरवाइजर नहीं है, हम उसके पेरेंट हैं. आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं? आप अपने पेरेंट्स से क्या हम सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं? नहीं नहीं नहीं. वी डोंट हैव टू डू दैट. इज नॉट टॉकिंग, दैट इज सुपरवाइजिंग. स्टॉप सुपरवाइजिंग योर किड. टॉक टू हिम जनरली. आज ये हुआ था, आज ऐसा हुआ था. जनरली हम सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम उससे ऐसे बात करेंगे. बट वी हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी यंग. इससे आपका अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा. And he or she will trust you more than anybody else in this world. And it pays a lot in a long run. Then the gratitude practice is there. Always tell your child that how happy you are and how blessed you are because he or she is with you. That gratitude helps child to like learn gratitude first of all. Saying thanks for little small things in life and being very happy, because acknowledging what we have is what we are missing nowadays. So पहले आप करेंगे फिर बच्चा करेगा और फिर आपको बच्चे को खुश करने के लिए उसे कुछ देना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसके लिए वो खुश हो सकता है. तो ये जो जो स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत बड़े बड़े आगे चल करके बेनिफिट्स देती हैं क्योंकि ये फिर हैबिट्स और फिर बाद में पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है. Then there should be some routines and rituals बच्चे के लिए. And most importantly, routines and ritual में like bedtime story हो गया and like hugging, tickle time in the morning, good morning, some physical time with the child. There should be some routine and rituals जिससे उसको बहुत सिक्योर लगे उसकी लाइफ, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे. एंड द लास्ट इज सेल्फ केयर. ये सब कुछ आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद बहुत केयर्ड रहेंगे. आप एग्जॉस्ट रहेंगे तो आप बच्चे को नहीं दे सकते. आप पहले अपनी केयर करेंगे, अपना इमोशनल वेलबींग एंड अपना मेंटल वेलबींग, अपना फिजिकल वेलबींग जब अच्छा रखेंगे तभी दे पाएंगे. सो दिस इज द 10th पॉइंट बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव. If you don't have, you cannot give it to your child. You cannot say कि मेरी जिंदगी तो निकल गई पर मेरा बच्चा बहुत खुश रहे. ऐसा नहीं होता है. अगर उसने आपको खुश नहीं देखा है तो उसकी भी आदत नहीं रहेगी खुश रहने की. So it's very important to make a point that how should I make happy so that my child learns to be happy. So that's very important. So this is how we work, how awareness works, that there are 3 levels. One, we are infinite, we are the spark of Paramatma, we are the spark of Supreme. That we should first understand, that we are that spark of Supreme. Then what I feel is not related to what I am, and then what I relate, that is the totally not equal to what I am. तो ये तीनों लेवल्स पे जब आप अवेयर रहेंगे तो बच्चा बचपन से विल लर्न दैट
no, whatever is the situation and what I am feeling is not what I am. If I am feeling sad, it does not says I am sad. I am feeling sad. Feeling is different from what I am. Relationships are different for what I am. And things working is different from what I am. I am the most important being. तो अगर उसको ये सेंस बचपन से ही दिया जाएगा तो वो कंप्लेनिंग मोड में कभी भी नहीं है. बहुत सारे बच्चों के पास ये होता भी है, बट ये हमको जज भी करना पड़ता है एज चाइल्ड ग्रोज अप. सो ये इसमें हेल्प भी करना पड़ेगा. वी कैन ओनली हेल्प द चाइल्ड ओनली व्हेन वी आर अवेयर. If we are aware, we are in control of ourselves, we are not panicking for every small thing, then only child will learn that no, I have the control of everything. तो वो बच्चा तभी सीखेगा जब मैं उसको करके